हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। इसमें जो हम चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे जो है आपका नेशनल इनकम एंड इंडियन इकोनॉमी, उसका मैं आपके साथ आज पार्ट 5 लेकर आई हूँ। पार्ट 5 में हम आज जो पढ़ेंगे टॉपिक वो है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो जो ये टॉपिक है कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम मेज़र कर सकते हैं नेशनल इनकम को। पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आखिर है क्या। तो देखो, जो आपका मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम है, ये एक प्रोसेस है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल मॉनेटरी वैल्यू सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी इकोनॉमी में विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड, जो यूजुअली एक साल का होता है। और नेशनल इनकम को मेज़र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। तो हमारे पास इसमें 4 मेथड है मेज़र करने के लिए नेशनल इनकम को। वन बाय वन करके जान लेते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट मेथड, सेकंड आपका इनकम मेथड, थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड और फोर्थ आपका है सोशल अकाउंटिंग मेथड। आज जो मेथड पढ़ने वाले हैं वो है आपका प्रोडक्ट मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। तो देखो, जो आपका प्रोडक्ट मेथड होता है इसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे उनके नाम जान लेते हैं क्या क्या है। आप अपने प्रोडक्ट मेथड को वैल्यू एडिड मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको इवन आउटपुट मेथड भी कहा जाता है, आउटपुट मेथड। ठीक है। जो भी हम ये 4 मेथड को पढ़ेंगे उसमें से सबसे प्राइमरी मेथड है जो यूज़ होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए, आपका प्रोडक्ट मेथड में क्या 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 स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। क्या स्टेप्स होते हैं आपके। तो सबसे पहले तो क्या करता है ये, देखो, जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें बहुत सारे सेक्टर होते हैं, तो क्लासीफाई कर देता है इकोनॉमी को सेक्टर में। फर्स्ट स्टेप इसका यही है कि ये क्लासीफाई करता है इकोनॉमी को सेक्टर्स में। ठीक है। कौन कौन से सेक्टर होते हैं, तो ये 3 तरीके से आपका वो करता है। ठीक है। 3 तरीके से इसको वो करता है क्लासीफाई। तो ये क्या करता है, क्लासीफाई करता है इकोनॉमी को सेक्टर में। तो 3 सेक्टर होते हैं। फर्स्ट आपका है प्राइमरी सेक्टर। ठीक है। जिसमें आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक्टिविटीज़ आ जाती है। दूसरा आपका है सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड आपका है सर्विस सेक्टर, जिसे हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। तो पहला स्टेप तो इसका यही होता है कि ये अपनी इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर में क्लासीफाई कर लेता है। उसके बाद ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है GVA, जिसे कहते हैं हम ग्रॉस वैल्यू एडेड, हर एक सेक्टर का। बाद में क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा GVA, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड, हर एक सेक्टर का। क्या क्या ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर ईच सेक्टर। ठीक है। तो देखो, आपका जो GVA है, GVA, उसको उसका फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इसने कहा ना कि GVA कैलकुलेट करता है हर एक सेक्टर का। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का भी, सेकेंडरी का भी, टर्शरी का। तो GVA का फॉर्मूला क्या है कि जो भी वैल्यू होगी आपकी आउटपुट की, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन है क्या। ठीक है। तो देखो, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपका क्या है, वो देखो, हम कोई भी गुड्स सर्विसेज को बना रहे हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल वगैरह का तो यूज़ करते ही है। रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, सेमी फिनिश गुड्स वगैरह आते हैं, तो ये उन सबको सब्ट्रैक्ट कर देता है ताकि डबल काउंटिंग को अवॉइड किया जा सके। ठीक है। तो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, इसको भी जान लेते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ, जो आपका रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट हो गई। ठीक है।
इसके अलावा आपकी सेमी फिनिश्ड अगर कुछ गुड्स वगैरह है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड सर्विसेज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में। और ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो हम इसमें एक टर्म भी ऐड करें ना, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का मतलब यही है कि हम इसमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को टोटल करते हैं। जो बीच में कुछ इंटरमीडिएट कंजेशन में अगर हमने कुछ रॉ मटेरियल का यूज़ किया है, सेमी फिनिश या कुछ इन बिटवीन कुछ सर्विसेज का यूज़ किया है, तो वो सब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमारे को हमारा क्या मिल जाए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, थर्ड स्टेप ये करते कि इनको जीडीपी चाहिए। ठीक है, जीडीपी हमारा किस पे निकलेगा, ये फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सम अप कर लेते हैं, सम अप दी जीवीए ऑफ ऑल सेक्टर। ठीक है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड हर एक सेक्टर का है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उन सबको टोटल अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सम अप द जीवी ऑफ ऑल सेक्टर्स। ठीक है, जिसको हम ऐसे करके भी डिनोट कर सकते हैं देखा जाए तो। अगर हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल सेक्टर, इस फॉर्मूला से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अब फोर्थ स्टेप में हमको जो हमारा फॉर्मूला मतलब इसको मतलब फोर्थ स्टेप जो लास्ट हमारा है जिसमें हम निकालेंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट तो मिल चुका है। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में मिल चुका है। इसमें जो हमारी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड की उसे ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इसमें ऐड की जाती है। इसके अलावा डेप्रिशिएशन आपका इससे सब्ट्रैक्ट किया जाता है और इसमें से हम माइनस करेंगे नेट इन डायरेक्ट टैक्सेस। तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे कहते हैं नेशनल इनकम। जो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड की ऐड करते हैं, डेप्रिशिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है नेशनल इनकम। तो देखो ये हमारा जो मेथड है एक रियलिस्टिक एस्टिमेट देता है नेशनल इनकम का, क्योंकि हमारा एक्चुअल जो प्रोडक्शन हो रहा है इकोनॉमी पे उस पर फोकस कर रहा है। ये जैसे डेवलपिंग कंट्री से इंडिया वगैरह वहाँ पर काफ़ी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर डायरेक्ट इनकम को मेजर करना एक चैलेंज है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और सोशल अकाउंटिंग मेथड जानेंगे। जो थोड़ा सबसे ट्रिकी मेथड था वो यही था, जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, एक बार इस मेथड को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्रोडक्ट मेथड जिसको वैल्यू एडिट मेथड या आउटपुट मेथड भी कहते हैं, इसमें हमने जो स्टेप फॉलो किए, हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को पहले अलग अलग सेक्टर में क्लासीफाई कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। जहाँ पर प्राइमरी में आपका एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री वगैरह आ गया, सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और टर्शरी में आपका सर्विस आ गई, जो कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस की। फिर हमने क्या किया, जब हमने क्लासीफाई कर दी तो हमने ग्रॉस वैल्यू एडेड हर एक सेक्टर का कैलकुलेट किया। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, जो वैल्यू है आउटपुट की उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को हटा दिया, जो इन बिटवीन अगर हम कुछ रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड्स को यूज़ कर रहे हैं उनको हटा दिया, तो हमें इससे जीवीई मिल गया हर एक सेक्टर का। फिर हमें जीडीपी जब फैक्टर कॉस्ट के लिए चाहिए था तो हमने क्या किया, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड हर एक सेक्टर का उन सबको सम अप कर दिया, तो इससे हमें ये मिल गया। लास्ट स्टेप हमें जब एनएनपी फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो उसमें हमें नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड की ऐड करी, डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस किया, तो हमें हमारी नेशनल इनकम मिल गई। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। पसंद आई वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी। थैंक यू।